बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मोहतरम दास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। इंसानी शख्सियत के कई पहलू हैं, कई रंग हैं। खूबसूरती भी है, बदसूरती भी है, कम सूरती भी होती है। कुछ लोग बहुत जज्बाती होते हैं, कुछ कम जज्बाती होते हैं, कुछ ठंडे मिजाज के होते हैं, कुछ बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ बिल्कुल रसीले किस्म के होते हैं, कुछ ढीठ किस्म के होते हैं। तस्लीम ने पूछा है कि सर मैं बहुत जल्दबाज हूँ, हर काम जल्दी में करती हूँ, हर फैसला जल्दी में करती हूँ, कपड़े खरीदती हूँ तो जल्दी में, जूते खरीदती हूँ तो जल्दी में, और उनको लेने के बाद कुछ ही देर बाद, इवन घर आते साथ दोबारा देखने के बाद मुझे उनका रंग बुरा लगने लग जाता है। मैं सोचती हूँ मैंने इतनी जल्दी क्यों खरीदी है, यानी अपने ही फैसले को रिजेक्ट कर देती हूँ। तो मैंने पूछा है कि सर ये जज्बाती होना, जल्दबाज होना क्या बीमारी है या आदत है? तस्लीम का पूछना है कि ये बात जो जल्दबाजी की मुझे अंदर एक जिबिल्लत सी बन गई है, क्या इसको छोड़ा जा सकता है? इसका इलाज कराना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? तो तस्लीम बीबी, आप और आप जैसे जितने बच्चे या बच्चियां या इवन बड़े भी जो इस जल्दबाजी की आदत में मुब्तला होते हैं, याद रखिएगा ये बीमारी नहीं है, इट्स ए हैबिट। आदत होले होले हम इख्तियार करते हैं। एक आदत को बनने में 40 दिन लगते हैं। इवन 40 नमाजें भी आप अगर मुसलसल पढ़ें तो आपको नमाज की आदत हो जाती है। आप 40 दिन कुरान पाक मुसलसल पढ़ते रहें तो उम्र भर आपकी आदत छूटेगी नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे काम, ये जो तबलीगी जमात में लोग जाते हैं वहां भी 40 दिन का चिल्ला लगता है। यानी 40 दिनों के अंदर हिकमत ये होती है कि आपके मिजाज के अंदर एक तसलसल आ जाता है। जो बचपन होता है बच्चियों का और बच्चों का, अगर माएँ या बाप और जो भी घर वाले हैं उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, बच्चा खाना खा रहा है और हबड़ दबड़ उसने मचाई हुई है, फटाफट खाया जा रहा है, बड़े बड़े लुकमे ले रहा है, उस लम्हे आपको अपने खाने पे तवज्जो देने की बजाय उसको जरूर देखना चाहिए, उसके लुकमे छोटे कराने चाहिए। वो जो लुकमों को चबाए बिना निगलने की आदत होती है, ये भी फटाफट होती है। वैसे तो बहुत से ऐसे अदारे और ऐसे कंपनियां और ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने इस जल्दबाजी की आदत को एक बाकायदा फैशन बना दी है। आप सोचें, लंच का रिप्लेसमेंट जो है वो जल्दबाजी से खाया जाने वाला बर्गर या सैंडविच है। आप खड़े खड़े बड़े बड़े उसके बाइट्स लेते हैं और खा के फारूक होके चलते चलते आगे चल पड़ते हैं। जिस जगह ये कल्चर बना वहां टाइम उनका खुदा था, उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारे पास तो अल्लाह के फजल से इतना ज्यादा टाइम होता है कि वेले बैठे कम ही कोई नहीं, और उसमें भी हमें जल्दी होती है, कहीं जाने की जल्दी, वहां से वापस आने की जल्दी, किसी के साथ ताल्लुक तोड़ने की जल्दी, खाना खाने की जल्दी, ड्राइविंग करने की जल्दी, लोगों के साथ लड़ने की जल्दी। किस चीज में हम जल्दी नहीं करते? आप सोचिए कि जब अपने भी सफर पे निकलते हैं, शुमाली इलाका जात में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो घर से तय करके जाते हैं कि एंजॉय करने जाना है, पहाड़ों को देखने जाना, मंजरों को देखने जाना। वहां भी लोगों की दौड़ें लगी होती हैं, गाड़ियां तेजम तेज चल रही होती हैं, ना उनको मंजर याद आते हैं, ना उनको मंजर दिखते हैं, ना उनको पहाड़ और उनके सब्जे और वहां खिले फूल, और ना उनको झरने और दरिया, और दरियाओं के बीच में जहां पानी कम होता है वहां लोगों ने चारपाइयां डाल के पांव लटका के बैठे तस्वीरें बना रहे होते हैं। मुझे ये सब इसलिए याद आया कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक दो दफा नॉर्दर्न एरियाज में गया, तो जाते हुए हमने हर उस जगह गाड़ी रोकी कि जहां रोकने का हक था, जहां का खूबसूरत मंजर याद आया। लाइक अगर हमने फर्ज करे 12 बजे पहुंचना था वहां नॉर्दर्न एरिया के अपने होटल में, हम 4 बजे 5 बजे पहुंचे, लेकिन उस बीच में एक एक मंजर को हमने इंगेज किया, अपने अंदर जज्ब किया। वहां पहुंच के भी हमने आराम करना था, शाम को भी जाके हमने आराम कर लिया। लेकिन ये जो आदत है जल्दबाजी की, जिन ड्राइवर्स में होती है, हमेशा नुकसान उठाते हैं। न सिर्फ खुद नुकसान उठाते हैं बल्कि जो साथ उनके बैठे होते हैं उनका भी नुकसान होता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि तस्लीम को क्या हल बताऊं। जैसे पहला हल तो ये हो सकता है कि तस्लीम बीबी, आप अपनी जल्दबाजी की जो गाड़ी है उसकी ब्रेकें ठीक कराइए। आपकी ब्रेकें लगती नहीं है। जब आप सूट लेने लगते हो, जूते लेने लगते हो, तो पहले ये सोच लिया ना कि ये किस मौके पे पहनना है, कहाँ पहनना है, कितनी देर पहनना है, कैसे लोग होंगे जिनके अंदर पहनना है, क्या वहां कपड़ों का कंपटीशन होगा, क्या वहां ब्रांडेड लोग होंगे या नॉन ब्रांडेड लोग होंगे, अजीज होंगे, दोस्त होंगे। अच्छा, उसी लिहाज से जैसा टारगेट एरिया हो, जैसा टारगेट माहौल हो, अगर आप चीज लेते हैं तो फिर आपको बाद में शर्मसारी नहीं होती, अपने फैसले के गलत होने का एहसास नहीं होता। आप सोचते हैं मैंने पहले से, इट वॉज अ वेल थॉट डिसीजन,
एक सूट देखा, 2 देखे, 4 देखे, जल्दी किस बात की, पीछे पुलिस तो नहीं लगी हुई। तो वहां इत्मीनान से अगर आपके पास पहले उस रंग के, उस फैमिली के, उस टोन के सूट हैं, वो सूट मत खरीदिए, क्योंकि जब आप घर आओगे आपको वार्डरोब में लगे हुए 2-3 सूट नजर आएंगे, ये भी ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है, मैं फिर ग्रीन लेके आ गई। तो अब वो पैसे आपने 4000 खर्च किए हो, 5 खर्च किए हो या 10 खर्च किए हो, वो सारे आपको एक लम्हे में जीरो महसूस होंगे कि मैं एक गलत चीज ले आई, और अगले रोज आप उस दुकान पे वापस पहुंच जाओगे, भाई जी आप वापस कर लो, कोई और दे दो, और या ये कहेंगे कि मुझे पसंद नहीं आए, मुझे पैसे वापस कर दें। तो बेवजह वहां आप एम्बेरसमेंट का शिकार होंगे, मुमकिन है वापस करे, मुमकिन है ना करे। जूतों के मामले में भी यही होता है। जूता हम जाके जब भी शॉपिंग जल्दी में करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। जल्दी में चीजें वो ले ली जाती हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। जल्दी में तो आप बहुत से फासले अपने बढ़ा लेते हैं, जल्दी में मंजिलें दूर हो जाती हैं, जल्दी में दोस्त भी दूर हो जाते हैं, जल्दी में दिल भी दूर हो जाते हैं, जल्दी में आपका जो खुशी है, मुस्तकबिल है, राहत है, आसानी है, आसूदगी है, वो भी आपके हाथों से रेत की तरह निकल जाती है। और फिर आप खड़े सोचते हैं कि काश मैं ऐसा ना करता। जितने लोग जल्दबाज हैं उनके लिए, जितने लोग इमोशनल हैं, जो जज्बात में आके अपने पल्सिव होते हैं, जितने लोग गुस्से से फैसले करते हैं, जितने लोग ढीठ बन के एक चीज को बार बार समझते नहीं हैं, जितने लोग हैं जो बिल्कुल ठंडे ठार होके कुछ फैसला करने पे तैयार नहीं होते। इनफैक्ट ये जितनी किस्में हैं, हर किस्म के साथ कहीं ना कहीं कोई खामी, कोई खराबी लगी हुई है। मतवाजन लोग बहुत थोड़े होते, गैर जज्बाती लोग अच्छे होंगे, पर अगर वो बिल्कुल ठंडे ठार हुए, उनसे फैसला नहीं होगा। जल्दबाजी के बिल्कुल मुकाबले पे जो लोग होंगे, अगर वो इतने ठंडे हुए कि उनसे फैसला ना हो पाए, तो इनफैक्ट जिंदगी की दौड़ में वो पीछे रह जाएंगे। बहुत दफा क्विक डिसीजन करना चाहिए, पर क्विक डिसीजन में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। अभी मेरे पास ऐसे कितने केसेस आते हैं कि जी शादी थी, अम्मी अब्बा ने कहा कर लो, तो जल्दी थी, मैंने कर लिया, मुझे पसंद नहीं आई, मैं तो लंबी लड़की चाहिए थी, ये छोटी आ गई है। तो नामाकुलो को गाड़ी निकल रही थी। आप इतने बड़े बड़े फैसले भी जल्दी में कर लेते हैं। या मैं तो शादी करना नहीं चाहता था, अम्मी ने कोई जल्दी थी, मैंने कर ली। अच्छा, अब आपने एक खानदान पूरे को बर्बाद कर दिया, एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि आपको जल्दी थी, आपकी माँ को जल्दी थी, आपकी बहन को जल्दी थी। जल्दी किस बात की थी? बहन ने वापस अमेरिका जाना था, बहन ने 2 हफ्ते की छुट्टी पे आई हुई थी, उसने वापस कनाडा जाना था, तो उसको जल्दी थी, जिंदगी आपने गुजारनी। उस जल्दी में जो फैसला किया गया, जो उसमें हाथ आया, वो अब आपको पसंद नहीं आ रहा, तो नतीजतन उस जल्दी, वो आपकी हो किसी और की हो, ये भारी पड़ती है। फैसलों में ठहराव होना चाहिए, फैसलों में यकसुई होनी चाहिए, फैसलों में और खासतौर पे इंतखाब में आपको ठंडे दिल से गौर करते हुए, चॉइसेस देखते हुए, अल्टरनेटिव देखते हुए, ऑप्शन देखते हुए करना चाहिए, ताकि आपको अपने इस फैसले से रुजू ना करना पड़े। रुजू कहते हैं वापस पलट के दोहराना ना पड़े, उसको गलत करार दे के फिर नया ना करना पड़े। डॉक्टर अगर जल्दी में गलत गोली दे दे, उसको गोली बदलने का ऑप्शन नहीं होता, तब तक बंदा एक्सपायर हो जाता है। जिंदगी में भी बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां जल्दबाजी के साथ जिंदगी के मामला को आगे नहीं ले जाया जा सकता। वेल थॉट चीजें होती हैं, और जो लोग ज्यादा गौर करते हैं, समझदारी से फैसले करते हैं, और उस वक्त तनाव में नहीं आते, उस वक्त किसी प्रेशर में नहीं आते, आमतौर पर उनके फैसलों पे उनको शर्मसारी नहीं होती। अपने फैसलों पे वो कायम रहते हैं, अपने फैसलों पे वो नाज़ा होते हैं, और अपने फैसलों को ना सिर्फ ओन करते हैं बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और ऐसे ही लोग जिंदगी में हमें और आपको पसंद होते हैं। और वो लोग जो अपने फैसलों को डिसओन कर देते हैं, जल्दी जल्दी अपनी कही बातों को, अपने किए हुए फैसलों को, अपने बनाए रिश्तों को, अपनी तय की हुई मंजिलों को, इनको जल्दी का फैसले कह के कहते हैं जी अब मैं इसको नहीं कर सकता। तो सोचिए, ये लोग जिंदगी पे बोझ हैं, जिंदगी की खूबसूरती नहीं बढ़ा रहे। जिंदगी की खूबसूरती बढ़ानी है तो फैसलों में फिर धीमापन लेके आइए। कभी अगर आपने पेंटिंग बनाने वाले किसी उस्ताद को देखा हो, किसी पेंटर को देखा हो, तो वो कभी जल्दबाजी में पेंटिंग नहीं बनती। यानी एक दिन अगर डार्क कलर लगाएगा तो अगले रोज वो जाके लाइट कलर लगाएगा, उसमें कुछ और डिटेलिंग देनी है तो अगले दिन होगा।
जितने लड़के और लड़कियां एक ही दिन में पेंटिंग करने की कोशिश करते हैं, उनके रंग भी मिक्स होते हैं, उन्हें जल्दी होती है, बस फटाफट काम मुकम्मल हो जाए। तो सर से बला उतारनी हो तो भी काम खूबसूरत नहीं रहता, खराब हो जाता है। काम कोई भी हो, जिंदगी का, छोटा हो या बड़ा हो, जब भी अपने तवाज़ुन के साथ, हुस्न के साथ, एतदाल के साथ और अपनी पूरी ज़रूरियात के साथ हो, तो फिर आपकी खुशी दोबाला हो जाती है, खुशी देर पा होती है। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।